नमस्कार बघेल साहब। अभी आप लोगों ने इसमें जैसे जीवामृत का प्रयोग किया, जीवामृत बनाया अभी, तो हमारे जब हमने जीवामृत के संबंध में वीडियो अपडेट किया है तो लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई जीवामृत पड़ेगा तो गुड़ है, तो गुड़ है तो चींटे भी आएंगे, चींटे या चींटियाँ, तो इसका क्या इलाज है या क्या असर होगा, इसका कोई नुकसान होगा या कैसे असर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, गुड़ का मुख्य उद्देश्य जो है ना, गोबर में जो सूक्ष्म जीव हैं उनको बढ़ने के लिए हर 21 मिनट में एक सूक्ष्म जीव डबल हो जाता है। तो 10 किलो गोबर हो गया तो उसमें कितने सूक्ष्म जीव हो? 30 लाख करोड़ तो एक मतलब क्या है कि इसमें हो जाएंगे। और 21 मिनट में वो डबल होते जाएंगे और वो 48 घंटे में कितने हो जाएंगे तो कोई भी कंप्यूटर उसको गिन नहीं सकती, इतने हो जाएंगे। अनंत जीवाणु हाँ, तो उनको जो है ना बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उनके लिए है ये। तो जब 7 दिन 3 दिन में बाद ये हो चुका रहे, उसका 2-3 दिन रहेंगे ना तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी रहेगी, तो गुड़ का कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, गुड़ का कोई सुगंध ही नहीं रहेगा। अच्छा, तो जैसे जीवामृत डालते हैं जब, तो उसमें चींटियाँ, आपका क्या अनुभव हो रहा है? उसमें तो मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म जीव प्रकृति के लिए, उस पौधे के लिए जो जो चीज आवश्यक है वो चीज जो है ना वो इमीडिएट मिल जाता वो है। तो मिल जाता है, पर चींटियों का आशय हमारा है कि चींटियाँ या चींटे लगते हैं क्या? अभी तो नहीं दिख रहे अभी हैं। तो नहीं लगे हैं। ये देख ली, इसमें जो है ना हमने क्या है कि इसमें ये बिल्कुल आके देखते हैं, ये एकदम खुले मैदान में है और यहाँ पर जीवामृत का प्रयोग हुआ है। तो कहीं पर भी आपको जो प्रश्न हुआ था हमारे साथियों का, कई भूमित्र साथियों का, कि भाई चींटे होंगे तो ऐसा गुड़ में कहीं भी, चूँकि फर्मेंटेशन हो जाता है, तो जिस गुड़ के स्वाद की हम कल्पना करते हैं वो गुड़ का स्वाद नहीं होता है ना, उसके लिए, क्योंकि वो जीवाणुओं का भोजन, वो जो गुड़ इतनी मात्रा में होता भी नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में है, और वो जीवाणुओं के लिए भोजन होता है, तो ऑलरेडी उसको जीवाणु ग्रहण कर चुके होते हैं, तो उसका स्वाद पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका होता है। तो कहीं पर भी हम बिल्कुल प्रयोग करके, यहाँ पर भी जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं तो आपको प्रयोग करके दिखा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ बसामन मामा गौवंश वन विहार में आप बघेल साहब हैं, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से आप लोग आए हैं यहाँ पर बसामन मामा गौवंश वन विहार में प्राकृतिक खेती को एक मॉडल के रूप में विकसित कर रहे हैं। आप पंकज जी हैं, गुजरात से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, और उधर वो इनपुट सेंटर भी बन रहा है। ये इधर ये क्या है, अग्निहोत्रशाला, तो इसके संबंध में आइए बघेल साहब चर्चा करेंगे। ये अग्निहोत्रशाला, यहाँ पर अग्निहोत्र होगा और ये क्यारियाँ बन रही हैं। तो पहले तो थोड़ा सा वो जीवामृत का जो संशय है उसका निराकरण जो आपने किया कि चींटियाँ लगती ही नहीं है, फर्मेंटेशन होता है तो स्वाद बदल जाता है, इसलिए चींटियों का कोई खतरा नहीं है। हाँ, है ना? तो चींटियाँ तो उसके लिए नहीं है, और जो हमको उस जमीन के लिए जो आवश्यक है वो चींटियाँ आएंगी, वो जमीन के लिए काम करेंगी, केंचुए के लिए काम करेंगी, सूक्ष्म जीव को बढ़ाने के लिए काम करेंगी, उसको सहायक के रूप में आएंगी, न कि नुकसान करने के रूप में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हो रहा है, तो कल के वीडियो भी मैंने थोड़ा सा चर्चा अपनी तरफ से की थी, ये आपकी तरफ से एक चर्चा, ये क्या पूरा बन रहा है, कैसे इसको करेंगे और क्या लाभ हो सकता है इससे? ये अग्निहोत्र का मंडप है जो हमारे वैदिक परंपरा से, वेदों से जो ज्ञान मिला था वो यज्ञ से ही पूरी सृष्टि की पर्जन्य से हुआ, फिर मतलब क्या पानी आया, फिर बादल आया, सब कुछ उससे फिर मतलब सृजन हुआ। इसको तो श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने 4थे अध्याय में कहा है कि पहला ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, उसके बाद वो ज्ञान है ना इसमें राजाओं के पास रहा, गुरुओं के पास रहा, सब कुछ फिर बीच में खत्म हो गया। तो सूर्य से हमको क्या मिल रही है? ऊर्जा ही मिल रही है। बिल्कुल, वो परम ऊर्जा ही कृष्ण है। और सूर्य की ऊर्जा से ही बाकी मतलब क्या है कि वायु का, अग्नि का, जल का, तीनों का आपस का कॉम्बिनेशन बनता है। यही फिर तीनों गुण के रूप में आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही वात पित्त कफ के रूप में आते हैं, पृथ्वी में आते हैं, उसे सब चीज़ एनर्जी के रूप में ही है। तो वो ज्ञान जो छूट गया था उसी को वैदिक परंपरा से सूर्य के ठीक उगते हुए सूर्य का और ठीक डूबते हुए सूर्य के समय कुछ 10-15 सेकंड 1 मिनट का प्रक्रिया होती है जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। वो अग्निहोत्र में क्या, पिरामिड आकार का एक पात्र रहता है, तांबे का या मिट्टी का। दूसरा रहता है गौ वंश का ही
छेना या कंडा और उसका ही घी, और अक्षत चावल को, घी और अक्षत चावल को आहुति बनती है। तो गौवंश के कंडे से हम जब जलाते हैं तो ठीक सूर्योदय और ठीक सूर्यास्त के समय जब आहुति बनती है वैदिक 2 मंत्र की, तो उसमें प्रचुर मात्रा में चैतन्य ऊर्जा जो है ना प्रवाहित होती है। वो मंत्र क्या है बता सकते हैं क्या? हाँ, सुबह का मंत्र है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ये सूर्योदय की आहुति हुई, 2 आहुति ही डलती है। वैसे ही शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय की 2 आहुति है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ये 2 आहुति होती है। सूर्य देवता के लिए आहुति है ये मेरे लिए नहीं है। ये प्रजापति के लिए आहुति है, जो सूर्य जैसे अखंड मतलब अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के भी मालिक हैं, वो प्रजापति हैं, उनके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा भाव के साथ में हम उस आहुति को ठीक टाइम के साथ में करते हैं, तो उससे ऐसी ऊर्जा मिलती है जिसका हमारे उपनिषदों में और कथा में भी आती है कि नरसिंह अवतार का जो ऊर्जा थी, ये प्रतीकात्मक रूप में है कि नरसिंह और अवतार की जो ऊर्जा थी तो वो बहुत ही ज़्यादा थी और पूरी निगेटिविटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। प्रत्येक दिन उसी समय सूर्यास्त और सूर्योदय समय यदि हम ये आहुति करते हैं तो वैसे ही प्रचंड ऊर्जा मिलती है हमको, जो आसपास के जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसको ख़त्म करती है। कुल मिलाकर के ये एक सृजन का प्रतीक है और विनाश को, जो विनाश की संभावना है उसको समाप्त करने का एक चिन्ह मान सकते हैं, प्रतीक मान सकते हैं। और ऐसे ही जब हम सुबह शाम अपने घर में आसपास में आहुति करते हैं तो यहाँ पर एक मतलब क्या उसकी गृह वाटिका के रूप में, रसोई वाटिका के रूप में हमने बनाया है। तो इसमें पूरी सब्जियां लगेंगी जो भी हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता है। ये जब थोड़ा सा बन जाएगा तो और 10 दिन बाद पुनः इस पर हम एक वीडियो बना करके आप सबके साथ में चर्चा करेंगे। तो ये जो हम देख पा रहे हैं बसामन मामा गौवंश वन विहार में पूरा ही प्रकल्प तैयार हो रहा है। अभी ये जो खाली जगह दिख रही है लगभग 10 दिन में ये सब आपको भरा दिखेगा। और इधर ये इनपुट सेंटर बन रहा है, मतलब जहाँ पर ये सामग्री आदि रखना है, उसी पर बीज संचय केंद्र भी बना रहे हैं, जो देसी बीज आदि कुछ लोगों को प्राप्त हो सकें, क्योंकि लोग बीज पर निर्भर हो गए हैं। तो इधर ही जी इसमें एक चीज़ जो गुरुदेव परम पूज्य श्री रविशंकर जी ने कहा था कि हमारा मूल जो है वो ज्ञान जो है वो छूट गया था, उसी को हमको पुनर्स्थापित करना है। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो है ना इस सब चीज़ को जो है ना ग्रास रूट लेकर के और मतलब बृहद रूप में भी उसको कर रही है। अपने मन को भी कैसे हम ठीक करें, शरीर को कैसे ठीक करें, परिवार को कैसे ठीक करें, अपने गांव कैसे आत्मनिर्भर बन जाए, हमारा देश कैसे समृद्ध हो जाए और तनाव मुक्त जीवन हो जाए और विष मुक्त अन्न हो जाए, ऐसा तो हर कोई चाहता है। तो उसी चीज़ में हम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से गुरु जी की जो कही हुई बात है, डीपन योर रूट्स ब्रॉडन योर विजन, तो हमको अपने रूट को, अपने जड़ों को और गहरा करना है। तो हमारी जड़ें तो यज्ञ का ही है ना, वेद का मंत्र का ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।